अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 15.4 क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड करते हैं उनमें से तीन मेजर जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऐसे फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी फुल करते हैं उन्हें फॉस्फेटिक, और जो पोटेशियम की फुलफ़िल करते हैं उन्हें पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जो हैं जो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर्ड होती है? नंबर वन, किसी भी प्लांट की स्टेम और लीव डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस पर नाइट्रोजन रिक्वायर होती है। नंबर टू, प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, लीव्स को ग्रीन कलर ये देती हैं और इसके अलावा प्लांट की यील्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। हम नाइट्रोजन का हर कंपाउंड एज फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था 6 क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि नाइट्रोजन के लिए फर्टिलाइज़र्स के तौर पर बेस्ट हैं उनमें अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया शामिल हैं। जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफ़िल करने के लिए उनमें अमोनिया एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि सॉइल के अंदर अबाउट 6 इंचज़ की डेप्थ के ऊपर जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये 82% नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। नाइट्रोजन के तमाम फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल को एसिडिक कर देते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बीच में लाइमिंग का अमल करते हैं। लाइमिंग के अमल के दौरान हम लाइम डालते हैं CaO जो कि उसकी एसिडिटी को कंट्रोल कर लेता है। वो फर्टिलाइज़र्स जो कि एसिडिक नहीं बनाते उनमें कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट शामिल हैं। उसके बाद सॉलिड फर्टिलाइज़र्स में से सबसे कंसनट्रेटेड यूरिया, ये 46% तक नाइट्रोजन सॉइल को प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफ़िल करने के लिए यूरिया ही है। इसको हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके जो है स्टेप्स हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। नंबर वन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन पहले करवाई जाती है, फिर अमोनिया को प्रिपेयर करवाया जाता है। ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद अमोनियम कार्बोमेट प्रिपेयर होता है, फिर यूरिया को प्रिपेयर करवाया जाता है, फिर उसकी कंसनट्रेशन की जाती है वाटर को रिमूव करने के बाद, और आखिर में उसको छोटे छोटे स्मॉल जो है ना वो बॉल्स में चेंज कर लिया जाता है। इस अमल को कहते हैं प्रिलिंग। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों सिंथेसाइज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को 1:2 रेशियो में रिएक्टर में डाला जाता है, इनको थोड़ा मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर पर, तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं अमोनियम कार्बोमेट में। अमोनियम कार्बोमेट का फार्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH4। फिर अमोनियम कार्बोमेट को ऑब्टेन करने के बाद इसकी करवाई जाती है डिहाइड्रेशन। जब ये वाटर एक्सपेल कर देता है तो यूरिया में चेंज हो जाता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। फिर इसके बाद क्या है कि इसके अंदर वाटर को एवोपरेट करवाने के बाद इसकी करवाई जाती है कंसनट्रेशन। उसके लिए यूरिया सोल्यूशन को एवोपरेशन सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जाता है और वाटर को जो है वो एवोपरेट करवा लिया जाता है। एवोपरेशन के बाद आपके पास 99.7% तक जो प्रोडक्ट आता है उसको यूरिया मेल्ट का नाम दिया जाता है। इसको फिर भेज दिया जाता है प्रिलिंग टावर में। प्रिलिंग के अमल के दौरान मोल्टन यूरिया को प्रिलिंग टावर से स्प्रे किया जाता है और नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन से कूल्ड एयर का ब्लास्ट ऊपर की तरफ मूव करवाया जाता है। तो ऊपर से नीचे आने वाला जो मोल्टन यूरिया का स्प्रे होता है वो वहीं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है। उनको प्रिल्स का नाम दिया जाता है। प्रिल्स कहते हैं छोटे छोटे गोलियों को, ताकि उनको हैंडल करना, उनको स्टोर करना, उनको अप्लाई करना आसान हो। तो इस तरह यूरिया पेज को स्टोर कर लिया जाता है बैगिंग सेक्शन में और बल्क स्टोरेज में। ये एक फ्लो शीट डायग्राम है जो आपको एक्सप्लेन कर रही है इसके सारे स्टेप्स की समरी को। कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों को मैंने बताया था 1:2 रेशो में कंडेंस करवाया जाता है, कार्बोमेट बन जाता है। कार्बोमेट को फिर डिकम्पोज करवाया जाता है, यूरिया ऑब्टेन होता है। यूरिया के अंदर जो है वाटर को एवोपरेट करवाया जाता है 2 स्टेजेस में, एवोपरेशन और कंडेंसेशन। फिर प्रिलिंग टावर में भेज दिया जाता है, प्रिलिंग हो जाती है। प्रिल्ड यूरिया जो आता है उसको हम बल्क स्टोरेज और बैगिंग सेक्शन के लिए भेज देते हैं। तो मैं इससे पहले आपको 2 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बता चुकी हूँ। एक वो जो लिक्विड स्टेट में यूज़ होता है अमोनिया, दूसरा वो जो कि सॉलिड स्टेट में यूज़ होता है उसका नाम है
आपको मैंने बताया यूरिया। इसके बाद थर्ड फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन का यूज़ होता है वो है अमोनियम नाइट्रेट। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट इज़ डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया ऑफ नाइट्रिक एसिड से। जब नाइट्रिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन होने के बाद अमोनियम नाइट्रेट ऑब्टेन हो जाता है तो वाटर को सिंपली एवोपरेट करवा दिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर भी प्रिलिंग का अमल किया जाता है। जो फॉलिंग ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ड्राई जब किया जाता है अपवर्ड करंट ऑफ एयर से तो टाइनी हार्ड पैलेट्स ऑब्टेन हो जाती है जिनको हम प्रिल्स कहते हैं। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये कितने परसेंट नाइट्रोजन का सोर्स है? 33 से लेकर 33.5%। हम इसको हर क्रॉप पे यूज़ कर सकते हैं सिवाय पैडी राइस फीड्स के, क्योंकि वहाँ पर पानी खड़ा रखना पड़ता है हमें पैडी राइस फीड्स में। तो वहाँ पे जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं वो इन वाटरी फीड्स के अंदर या फ्लडेड फीड्स के अंदर क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं इसको तमाम अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें फर्टिलाइज़र वो यूज़ करना होता है जो कि स्टेबल रहे जाके सॉइल में। तो पैडी राइस फील्ड में अमोनियम नाइट्रेट स्टेबल नहीं रहता बल्कि माइक्रोबियल बैक्टीरिया के एक्शन के नतीजे में नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसको लाइमस्टोन के साथ, इसको अक्सर व बेशतर लाइमस्टोन के कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ किया जाता है और इसकी नेचर हाइग्रोस्कोपिक होती है। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुआ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। 3 को मैंने आपको डिटेल में बताया, एक लिक्विड अमोनिया, दूसरा यूरिया, उसकी पूरी फ्लो शीट डायग्राम जो अक्सर लॉन्ग में आती रहती है, और थर्ड वाला मैंने आपको बताया है अमोनियम नाइट्रेट। जो दूसरी टाइप के इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं। ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करते हैं। फास्फोरस का होना सॉइल में क्यों ज़रूरी है? अर्ली ग्रोथ में, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, और इसके अलावा ये डिजीज़ के अगेंस्ट प्लांट का रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। तो ज़्यादातर जो हम फर्टिलाइज़र्स के तौर पर कैल्शियम के कंपाउंड यूज़ करते हैं उसमें कैल्शियम सुपर फास्फेट है, CaH2PO4 होल्ड ट्वाइस, और ट्रिपल फास्फेट है जिसको डायमोनियम फास्फेट भी कहते हैं, NH4 होल्ड ट्वाइस HPO4। इस वक्त सिर्फ हम डायमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट की सिंथेसिस और उसकी परसेंटेज पढ़ेंगे। यह अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। टेम्परेचर 60 to 70 रिक्वायर होता है और pH 5.8 से लेके 6। अमोनिया और H3PO4 आपस में एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वाटर जो है वो खुद ब खुद एवोपरेट हो जाता है और आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमोनियम फॉस्फेट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ड्राई करने के बाद जब हम इसको सॉइल पे अप्लाई करते हैं तो यह नाइट्रोजन 16% मगर 48% P2O5 के सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। तो चूँकि यह नाइट्रोजन कम प्रोवाइड करता है और फॉस्फोरस ज़्यादा, तो इसको हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की बजाय फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की क्लास में लेते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स। पहले हमने नाइट्रोजनस देखे, फिर फॉस्फेटिक, और अब तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र। डेफिनेटली ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करते हैं। और पोटेशियम हम सॉइल में क्यों ऐड करते हैं या क्यों इसका ऐड होना ज़रूरी है? क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च, शुगर या फाइब्रस मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ बढ़ाता है, उसकी हेल्थी रूट डेवलपमेंट के लिए, और राइपनिंग ऑफ सीड, फ्रूट और सीरियल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्पेशली पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स का टोबैको प्लांट, कॉफ़ी, पोटैटो और कॉर्न प्लांट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम इसका जो फर्टिलाइज़र के तौर पर कंपाउंड मोस्टली यूज़ करते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ये 13% नाइट्रोजन और 44% पोटेशियम जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करता है। ये NaNO3 और KCl के रिएक्शन से ऑब्टेन होता है। दोनों के रिएक्शन के बाद आपके पास NaCl और KNO3 ऑब्टेन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है KNO3, इसको ये पेल येलो सॉलिड की फॉर्म में अपीयर होता है। इसके अंदर पहले भी मैं बता चुकी हूँ 13% नाइट्रोजन एंड 44% पोटैश मौजूद होता है। तो ये सारा आज हमारा फर्टिलाइज़र्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप हम इंशाल्लाह सीमेंट इंडस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे।